पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओह, आप लोग आ गए? जी हाँ बच्चों, आपका स्वागत है। मैं इंतज़ार कर रहा था आपका गिरधर नागर के लिए, कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती। और ये गाना जो अभी मैं गुनगुना रहा था वो किसी और की नहीं, प्रसिद्ध कवयित्री संत मीराबाई जी की है। संत मीराबाई। बच्चों, संत मीराबाई के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे दूँ। 1516 जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ और 1546 में द्वारिका गुजरात में उनका निधन। हालांकि इनके जन्म के बारे में कई लोगों को, इतिहासकारों के विचारों में मतैक्य नहीं है। बच्चों, जब 500-600 साल बीत चुके इस बात को, तो इसी तरह से ठीक ठीक बता पाना संभव नहीं हो पाता इतिहासकारों के लिए भी। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1498 के आसपास हुआ था। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण इनकी भक्ति, इनका प्रेम, कृष्ण के लिए इनका प्रेम। बच्चों, कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है? और क्या सिर्फ भक्त ही ऐसा है जो अपने भगवान से इतना प्रेम कर सकता है? प्रेम में पाने का नहीं बल्कि देने का भाव होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से प्रेम करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति होती है। और ऐसी थी हमारी मीराबाई। गृह त्याग करके घर घर घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाती। मीराबाई के भजन और उपासना में जो माधुर्य है, वो पूरे कविताओं में उनके झलकती है। मीराबाई के बारे में मैं आपको बच्चों कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जिनसे उन्होंने इतना प्रेम किया कृष्ण से। कहते हैं कि इतिहास में कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि जो जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। क्यों? मीराबाई के जो बाल मन से ही कृष्ण की छवि जो बसी, वो यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पे पहुंचा। कहते हैं कि बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है? इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, यही तुम्हारा दूल्हा है। और ये बात मीराबाई के बाल मन में यानी बचपन में ही एक गांठ की तरह समा गई और वो जीवन भर आजीवन कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर जब मीराबाई बड़ी हो गई तो उनके घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई, इन्होंने तो बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, इसलिए किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। फिर भी मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। परंतु दुर्भाग्य कि बहुत कम समय में, अल्प समय में ही उनके पति का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा को भोजराज, उनके पति का नाम, उनके साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो उसे कोई कुछ कर ही नहीं सका। लेकिन फिर मीराबाई का अंत कैसे हुआ, इसके ऊपर भी किंवदंती है बच्चों। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुई होती। ऐसा कहते हैं कि 1546 में वो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। जी हाँ बच्चों, ऐसी किंवदंती है, सत्य नहीं पता। लेकिन उनकी जो निधन पूर्व उनका जो शव है वो मिला ही नहीं। कहते हैं वो कृष्ण मूर्ति में ही समा गई जीवित। सत्य है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है, इससे ज़रूर साबित होता है कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। हालांकि अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। ये हैं उनके कन्हैया, जिनसे उन्होंने जीवन भर प्रेम किया और अपना पति माना। यहाँ पे बच्चों कविता दी गई है। गिरधर नागर संत मीराबाई इनके रचयिता हैं। मैं ये कविता गाने जा रहा हूँ पिछली बार की तरह। जी नहीं, गाने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस कविता को संगीत में पिरोया है, उसे ही आपको सुना रहा हूँ।
आप ध्यान से सुनिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांड दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हरि बिन कूण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाम तेरो ही माए फेरी। बैर बैर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पिवती बाट जो गए राख लो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। बिन कर ताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे। बिन सुर राग छाती सुगावे रोम रोम रणकार रे। सिल संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो देखा बच्चों, अच्छा लगा आपको? ठीक है, अब इसके सरल अर्थ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इसके पदों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, कठिन शब्द इसमें दिख रहे होंगे आपको। कठिन शब्द है नहीं, क्योंकि ये मध्यकालीन भाषा है, इसीलिए आपको कठिन लगता है। लेकिन एक बार जैसे ही आप अर्थ समझ जाओगे, आपको कविता भी समझ में आ जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बच्चों, पहले आपको बता दूं, तो इसे मैं 2 या 3 भागों में नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक समग्र रूप में आप इस वीडियो को देखें ताकि समझने का प्रयास करें। हाँ, आपके पास समय कम हो तो इसे आप 2-3 भागों में देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। अब मीरा जी कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो कहते थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी गिरी को धारण करने वाले। गिरी पर्वत, पर्वत को गिरी कहते हैं। और किस पर्वत को धारण किया था उन्होंने बच्चों? है ना, जो होल में पूरे बिहोल्ड कर देना, पकड़ लेना, इस से वन हु होल्ड्स द थिंग्स, पूरे पर्वत को उठा दिया था, गोवर्धन पर्वत को, ताकि गांव वालों को भारी बारिश से वो बचा सके। तो ऐसे पर्वत को उठाने वाले गोपाल, यानी गायों को चराने वाले, गायों के पालक श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर गोपाल हैं। दूसरों ना कोई, कोई और नहीं है मेरा। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सर पे मोर मुकुट। आप जानते हैं बच्चों कि कृष्ण भगवान को मोर मुकुट बहुत पसंद था। उनके मुकुट पर हमेशा मोर पंख लगा होता था। इसीलिए कहती है मीराबाई कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है, मैंने उसे ही अपना पति माना है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। छाड़ी दई, छाड़ी दई यानी छोड़ दिया, कुल यानी खानदान, कुल की कहानी यानी खानदान की इज्जत। जब मैंने कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण को अपना पति माना, तो
मीराबाई के घर परिवार वालों को, जब मीरा ने कृष्ण को पति माना तो मीराबाई के घर परिवार वालों को ये पसंद नहीं आया। तो मीराबाई कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, मुझे खानदान से, कुल से कोई कुछ नहीं लेना देना। क्या करी है कोई, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे पति तो सिर्फ एक हैं, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अगले हिस्से में मीराबाई कहती हैं, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग यानी संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खो दी। अब उस समय जब पर्दा प्रथा इतना जबरदस्त था बच्चों, उस समय संतों के बीच बैठकर गीत गाना, कृष्ण भक्ति के गीत गाना, कृष्ण की भक्ति में झूम झूम कर नाचना, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे पिछड़े सोच के जो लोग थे उनको ये बातें पसंद नहीं आती थी, तो लोग कहते थे कि इन्होंने लोक लाज छोड़ दी है। तो मीराबाई खुद कहती कि जी हाँ, मैंने लोक लाज छोड़ दी है। अगर इसी को लोक लाज छोड़ना कहते हैं तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि संतों के साथ बैठकर भगवान की भक्ति करना, श्री कृष्ण की भक्ति करने से पावन कुछ हो ही नहीं सकता। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली, प्रेम बेली बोई। मैंने इस प्रेम रूपी बेल को यानी इस पौधे को, प्यार के इस पौधे को अपने आंसुओं से सींचा है। वाटरिंग इरिगेशन कहते हैं ना बच्चों, तो अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने कृष्ण के इस प्रेम रूपी बेल को यानी पेड़ को बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गए और प्रेम करते करते ये बेल, ये पौधा, प्रेम रूपी जो बेल है इतना बढ़ चुका है। बराबर बेल किसे कहते हैं बच्चों? क्रीपर को, क्रीपर लियाना जिसे आप कहते हैं। तो ये बेल इतना बढ़ चुका है, श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई हूँ, मेरे भीतर श्री कृष्ण का प्रेम इतना समा गया है कि अब तो फल के निकलने की बारी आ गई है, और वो फल है आनंद का फल। कृष्ण के प्रेम से जो आनंद मिलता है, जैसे पेड़ का पौधा, जब पेड़ बनता है फिर उसमें से फल निकलते हैं, उसी तरह से मेरा प्रेम भी अब बढ़ चुका है। अब तो फल की, आनंद रूपी फल की बारी है, मुझे सिर्फ आनंद ही आनंद प्राप्त होता है श्री कृष्ण से। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब कारी लियो छाछ पिए कोई। अब यहाँ देखिए, अपने प्रेम की महिमा गाते हुए मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया। मथानी यानी चर्न, ठीक है बच्चों, चर्न, और बिलोया, उस मथानी से मैंने प्रेम को बिलोया जिसमें कृष्ण रूपी माखन को निकाल लिया। दूध की अभी दूध से दही बनता है और दही से माखन निकलता है बच्चों, ठीक है। उसे मथना पड़ता है, मथना यानी ना गोल 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 यूं घुमाना, उस बर्तन में से मथना पड़ता है, तब उसमें से क्रीम निकलता है। तो मेरा प्रेम इतना बड़ा है, मेरे प्रेम उस शिखर को पहुंच चुका है कि जहां पे कृष्ण की छवि रूपी माखन मुझे मिल चुका है। अब बचा क्या है? छाछ, यानी जो कुछ बचा है। माखन जब काढ़ लियो, मैंने जब माखन ले लिया, कृष्ण की अद्भुत छवि मेरी हो चुकी है, अब बचा है छाछ, जिसको चाहिए ले लो। यानी इस निस्सार जगत को मैंने छोड़ दिया, छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया, जिस जगत का कोई अर्थ नहीं। मुझे तो सुप्रीम मिल गया है, वो है मेरे माखन, श्री माखन चोर श्री कृष्ण, है ना। माखन चोर थे, माखन चुराते थे, तो वो छवि यानी मैंने भी जो सबसे महंगी वस्तु है यानी सबसे सुप्रीम रूप है, उस रूप को पा लिया है माखन के रूप में। आगे मीराबाई जी कहती है, यहाँ पे मैंने अर्थ भी दिया बच्चों, अर्थ भी देखते रहिएगा। फिर मीराबाई कहती हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई चूंकि कृष्ण की भक्ति में ही डूबी हुई थी, तो कहती कि जब मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ, कृष्ण के भक्तों की भक्ति को देखती हूँ, तो राजी हुई, मुझे प्रसन्नता होती, बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। लेकिन जब मैं इस जगत को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। इस जगत में कितना स्वार्थ है, कितना झगड़ा है, कितनी ईर्ष्या है, आपस में लोग कितने जो संसार के लोगों का जो व्यवहार है उन्हें देखकर मुझे दुख होता है कि ये क्यों ऐसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब कृष्ण भक्तों को मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो जीवन को आबाद कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है उनका व्यवहार देखकर। लेकिन दूसरे लोगों का व्यवहार देख के मुझे बड़ा दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगा दो। गिरधर तारो अब मोही, तारो मतलब मुझे पार लगा दो, मुझे सद्गति दे दो, मोही यानी मुझे। तो ये पहला पद था बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप दोबारा सुनेंगे तो आपको अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। बड़ी आसान कविता है, हर पंक्ति में
मीराबाई की भक्ति दिखाई देती है।